ये ले पकड़ पैसे और ये गाड़ी की चाबी और ये लिस्ट, इसमें मैंने सारा सामान लिख दिया है, तो जाकर मॉल से सामान ले आ। ठीक है मेम साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। काजल, वैसे ये तेरा ड्राइवर है या नौकर? अरे ये मेरा ड्राइवर ही है, लेकिन मैं इससे अपने घर के सारे काम करवा लेती हूँ। अभी तो बस मैंने इसको मॉल भेजा है सामान लाने के लिए। क्या तूने इसे मॉल भेजा है, वो भी इस हालत में? तूने देखा उसके कपड़े कितने फटे हुए हैं? अगर उसे मॉल में किसी ने जाने ना दिया तो, उसे बाहर ही रोक लिया तो, अगर लोगों को पता चलेगा कि वो तेरा ड्राइवर है और इस हालत में घूम रहा है, तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। चल मैं देखती हूँ। ये लो मेम साहब आपका सामान और ये गाड़ी की चाबी। बचे हुए पैसे ना मैंने थैले में रख दिया। अब मैं चलता हूँ मेम साहब। 1 मिनट रुको। तेरे पास कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? क्यों, क्या हुआ मेम साहब? तू ऐसे फटे हुए कपड़े पहनकर पूरी सोसाइटी में घूम रहा है। तुझे पता है ना कि इस सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत है? और तू अगर ऐसी वेशभूषा में पूरी सोसाइटी में घूमेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुझे सैलरी नहीं देती। तूने मेरी पूरी बेइज्जती करवा रखी है पूरी सोसाइटी में। गलती होगी मेम साहब। 2 महीने पहले ही आपने ये टी शर्ट दी थी मुझे साहब जी की, तो ये घिस के ना फट गई है, तो मैं अभी बदल के आता हूँ। अच्छा, तो तू अभी ये कहना चाहता है कि मैं तुझे ब्रांडेड कपड़े ला कर दूँ? तू है ना इस घर का नौकर है, तो अपनी औकात में रह, समझा? ठीक है मेम साहब, सॉरी, मैं भी बदल के आता हूँ। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखियो कि तू मुझे इस तरीके से ना दिखाई दे। काजल, तूने ये क्या किया अभी? मैंने तुझे उसे समझाने के लिए बोला था, तू उल्टा उसकी बेइज्जती कर रही है। अरे तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलोगे? अच्छा, तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना? कोई बात नहीं, मैं तुझे समझाता हूँ। मुझे ये बता कि तेरा बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे अभी 2 महीने पहले ही तो गया है। अच्छा, 2 महीने पहले गया है, तो तुझे तो काफ़ी सारे लोगों ने गिफ्ट भी दिए होंगे, तो तुझे रामू ने भी कुछ ना कुछ गिफ्ट तो दिया ही होगा। गिफ्ट? हाँ दिया था, साड़ी दी थी। अच्छा, साड़ी दी थी, तो साड़ी की कीमत कितनी होगी? कीमत यही कुछ 4-5 हज़ार रुपये होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बता, उसका बर्थडे कब आता है? अरे मुझे क्या पता, मैं नौकरों का बर्थडे थोड़ी ना याद करती हुई घूमूंगी। अच्छा हाँ, तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है और सोसाइटी में तेरी काफ़ी रिस्पेक्ट भी है, तो तू क्यों ही याद करेगी अपने ड्राइवर का बर्थडे? और मुझे ये बता कि तूने उसे उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट किया था? हाँ दिया ना, मैंने अपने पति की सारी फटी हुई टी शर्टें ना अपने ड्राइवर को दे दी। मैं तुझे जो समझाना चाह रहा था ना, तूने बिल्कुल उसका उल्टा समझा। अरे मैं तो तुझे उसकी कंडीशन बताना चाह रहा था। काजल, तूने कभी सोचा है कि उसकी 10,000 सैलरी होने के बावजूद उसने तुझे 4-5 हज़ार की साड़ी गिफ्ट करी है? अरे उसके लिए वो कितना महंगा गिफ्ट है जो उसने तुझे गिफ्ट किया है। अरे उसके घर पे उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके घर का किराया, अरे उसके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, उसके पैसे, फिर भी उसने पता नहीं कैसे पैसे बचा बचा के तेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लेके आया, क्योंकि वो तेरी बहुत इज्जत करता है और मेरे ख्याल से वो तेरा वफादार भी है, और मैंने तो उसकी वफादारी देखी भी है। काजल, तुझे पता है जो गरीब लोग होते हैं ना, वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, वो हमसे बस एक चीज़ मांगते हैं, जो है इज्जत। अरे हम उन्हें कम से कम इज्जत तो दे ही सकते हैं ना। अरे उसने तुझे इतना महंगा गिफ्ट किया और तूने क्या किया उसके बदले? उसे फटी पुरानी टी शर्टें दी, उसे फटे पुराने कपड़े दिए। अरे कुछ तो सोच लिया होता तूने। काजल, तुझे पता है अगर हम उनके लिए एक कदम भी बढ़ाएंगे ना, वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, वो एक बार को सोचेंगे भी नहीं। और मेरे ख्याल से ना, इंसान अपने बैंक बैलेंस से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने स्वभाव से बड़ा होता है, और इंसान को ना हमेशा अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं जो तुझे समझाना चाह रहा था तुझे समझ आ ही गया होगा, तुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया होगा। बाकी मैं चलता हूँ।
लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी, पूरे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये? मैडम मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये है ना, ये लो 5,000 रुपये आप। नहीं नहीं, इस महीने से अब तुम्हारी सैलरी पूरे 15,000 रुपये है, और ये कुछ और पैसे, इससे तुम अपने लिए कपड़े ले लेना। नहीं नहीं मेम साहब, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ, मैं इससे ही कपड़े खरीद लूँगा। अरे रामू, मैं कह रही हूँ ना, तुम ले लो। इतनी जिद कर रहे हो मेम साहब, तो मैं रख लेता हूँ। रामू प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बहुत बदतमीज़ी से बात करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं मेम साहब, गलती आपकी थोड़ी है, गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हमें फटे कपड़े पहन के आना ही नहीं चाहिए था। हम आगे से ना अब ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, अब तुम अपना काम कर लो। ठीक है मेम साहब।